पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी शुभकामनाएं। आज उनका 71वां जन्मदिन। ट्वीट करके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज से शुभारंभ। 3 दिन तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल। देवभूमि पहुंच चुके हैं कई फिल्मी हस्तियां। चौबीस घंटे में 20 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। राज्य में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 284 तक पहुंच गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और उत्तराखंड से इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी है जन्मदिन के अवसर पर और अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता है पीएम नरेंद्र मोदी। आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मौके पर उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल है। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं भी दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जिस तरीके से आज उनका 71वां जन्मदिन है और पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज उनका 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर तक उनके जन्मदिन को मनाया जाएगा। इस दौरान तमाम तरह के अभियान भी चलाए जाएंगे और अब उत्तराखंड से जानकारी सामने आ रही है कि तमाम कार्यकर्ता इस वक्त जश्न की तरह इस दिन को मना रहे हैं और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। सीएम धामी ने कहा है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो चुके हैं और इस दौरान पूरे देश भर में उत्साह नजर आ रहा है। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त कई तरह के अभियान चला रहे हैं और उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है उनके जन्मदिन के अवसर पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले गुजरात के सीएम बने, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और इस दौरान आज उनका जन्मदिन। पूरा देश आज उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उत्तराखंड में किस तरीके का जश्न का माहौल आप देख रहे हैं? सोनिका, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई भी दी है और मैं उनके शासकीय आवास पे गया था अपनी टीम के साथ। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पे एक पौधा रोपा है और कुछ एम्बुलेंसेस को फ्लैग ऑफ किया है जो पहाड़ की जनता की सेवा करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से बधाई दी है उनके जन्म दिवस की और कहा कि हम लोग का सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता के तौर पे स्थापित है और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं। तो एक तरह से देखें, ये मुख्यमंत्री की बात हो गई। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बधाई दी है। और आज जो उत्तराखंड के नए चुनाव प्रभारी बने हैं केंद्रीय मंत्री कैलाश जोशी, इसके साथ ही जो है जो आरपी सिंह है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो सह प्रभारी हैं। लॉकेट चटर्जी जो सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, वो भी सह प्रभारी हैं चुनाव की, वो भी आई है। और आज इन लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पे बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग जगह पे आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम है। जो प्रभारी है, प्रदेश प्रभारी है केंद्रीय मंत्री, वो जो है एक मलिन बस्ती में जाएंगे और वहां पे
सेवा कार्यों का जायजा लेंगे, उसका उद्घाटन और शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही यहाँ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ फल वितरण का कार्यक्रम है सोनिका। तो एक तरह से देखें, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बीजेपी बहुत ही जोर शोर और उत्साह के साथ मना रही है। इसके साथ ही जो बीजेपी से जानकारी मिली है प्रदेश बीजेपी कार्यालय से कि अलग अलग जिलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा कार्यों के तौर पे मनाया जा रहा है सोनिका। यानी सौगात भी उत्तराखंड की जनता को इस दौरान दी जाएंगी? जी बिल्कुल, कई सारी सौगातें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह ही अपने शासकीय आवास से पौधा रोपने के साथ ही कुछ एम्बुलेंसेस को फ्लैग ऑफ किया है, जो कि राज्य सहकारी बैंक की तरफ से दी गई हैं और जो निःशुल्क पहाड़ों में जाकर के पहाड़ की जनता की सेवा करेंगी। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि आज उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं और सौगात जनता को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवसर पर आज जनता को तोहफा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आज से देहरादून में इंटरनेशनल फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज से शुभारंभ हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल होगा और इस दौरान देवभूमि पहुंचे कई फिल्मी सितारे देवभूमि पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय ये फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म का लाभ उठा सकेंगे। इस दौरान 3 दिवस का होने वाला है। तमाम हस्तियां इस वक्त देहरादून पहुंच रहे हैं, फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज से शुभारंभ हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि 6वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आज से फिल्मी सितारे के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों को शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक एल्बम और फीचर फिल्म देखने को मिलेगी। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज से शुभारंभ हो रहा है। आपको क्या अपडेट, क्या इनपुट मिल रहा है? बिल्कुल सोनिका, देखिए पिछले 6 सालों से ये फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। पिछले साल ये इसका आयोजन नहीं हो सका था क्योंकि उसमें कोरोना काल चल रहा था, इस वजह से वो पिछले साल नहीं हो सका था। इस साल जैसे ही स्थितियां सामान्य हुई, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 3 दिन तक ये फिल्म फेस्टिवल चलेगा, जिसमें न केवल बॉलीवुड, हॉलीवुड और उत्तराखंड के तमाम ऐसे फिल्म कलाकार हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं जो सहभागिता करेंगे। तमाम डॉक्यूमेंट्री फिल्में, शॉर्ट फिल्में और फीचर फिल्में इसमें दिखाई जाएंगी। उनकी कैटेगरी बनाई गई है और उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे राजपुर रोड स्थित एक मॉल में इसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और इसके साथ ही तमाम जो राज्य के बड़े नेतागण हैं वो भी रहेंगे और खासकर फिल्म जगत में सक्रिय लोग इसमें हिस्से सहभागिता करेंगे सोनिका। और आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो उत्तराखंड को फिल्म जगत के लिए काफी सुविधाएं दे रही है और इसको एक फिल्म प्लेस के तौर पे, फिल्मी डेस्टिनेशन के तौर पे स्थापित करना चाहती है, जिसके लिए लगातार यहाँ की सरकार काम कर रही है। उसके तहत सरकार की तरफ से ऐसे आयोजनों को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ घोषणा भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सरकार और आगे क्या कुछ करने जा रही है फिल्म विकास के लिए उत्तराखंड में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है, बहुत सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे आए हैं और सरकार की सहूलियत और सुविधाओं को देखते हुए और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीजें फिल्मों के लिए बेहद मुफीद साबित होती हैं और यहाँ पे जो स्थानीय श्रम है वो भी काफी सस्ता होता है। तो इस लिहाज से भी जो फिल्म निर्माता है उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र है और सरकार इसको और आकर्षक बनाना चाहती है, जिस कड़ी में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से 3 दिन तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड को काफी फोकस मिलेगा बॉलीवुड की दुनिया से जुड़े हुए लोगों में सोनिका। बिल्कुल, खासकर अगर बाल कलाकारों की हम बात करते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा कदम। बिल्कुल सोनिका, न केवल बाल कलाकारों के लिए बल्कि सभी तरह के कलाकारों के लिए इस तरह का जो आयोजन होता है एक अवसर होता है जिसमें उनकी फिल्मों को दिखाया जाता है, उनको पुरस्कार मिलता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है और बहुत सारे जो बड़े निर्माता निर्देशक हैं उत्तराखंड आते हैं, यहाँ की जो लोकेशंस है उनको देखते हैं तो उसका लाभ
राज्य को भी मिलता है और उसके साथ ही यहाँ पे अगर फिल्मों की शूटिंग होती है तो स्थानीय रोजगार का सृजन भी बड़ी संख्या में होता है, जो राज्य के लिए काफी बेहतर साबित होता है। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी किस तरीके से फिल्म फेस्टिवल मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के। तो देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है और 6वां फिल्म फेस्टिवल है ये। हालांकि पिछले साल कोविड काल के चलते रह गया था, इस साल होना है और तमाम कलाकारों के लिए एक बेहद अच्छा अवसर ये होता है। चलिए एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर नजर आ रहा है। हालांकि मामले जरूर कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर हम बात करें तो 20 नए संक्रमित मिल गए हैं। हालांकि रफ्तार जरूर कम होने लगी है उत्तराखंड में कोरोना की, लेकिन 24 घंटे में 20 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और इस दौरान राज्य में एक भी मौत नहीं हुई। ये अच्छी जानकारी इस वक्त सामने आई है। 24 घंटे में 20 नए संक्रमित और सक्रिय मामलों की संख्या 284 तक पहुंच गई है। तो इस वक्त जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार जरूर कम हो गई है, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच राहत भरी खबर यह है कि मौत का सिलसिला थम गया है और 284 सक्रिय मामले हैं उत्तराखंड में। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, रफ्तार उत्तराखंड में कोरोना से कम होने लगी है, अब क्या हालात आप देख रहे हैं? देखिए सोनिका, जो कोरोना के केसेस है इस वक्त उत्तराखंड में, तो आप देखिए कि बीते 24 घंटे के अंदर जो 20 नए संक्रमित कोरोना के केसेस आए, उसके बाद जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार उत्तराखंड के अंदर जाए, संक्रमित केसेस उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मौतों की जो केसेस हैं, जो मौत कोरोना से हो रही थी सेकेंड वेव में, उसका आंकड़ा लगातार देखिए थमा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ करीब जो एक्टिव केसेस की बात करें तो आप देखिए कि एक्टिव केसेस भी फिलहाल उत्तराखंड के अंदर कितने कम है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड सरकार की जो पहल है, जो वैक्सीनेशन को लेकर के है या जागरूकता अभियानों को लेकर के है, या मार्केट में जो लापरवाही लोगों द्वारा बरती जा रही है उसके ऊपर जो कार्रवाई करी, तो उसी का असर है कि आप देखिए उत्तराखंड में जो कोरोना का ग्राफ है टूटता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और ये भी जिक्र करिएगा संचित कि मौसम भी बदल रहा है, मौसम बीमारियां सामने आ रही हैं, अस्पतालों में क्या प्रबंध है? देखिए जिस तरीके से मौसम उत्तराखंड के अंदर बदल रहा है, तो मौसमी बीमारी तो लगातार उत्तराखंड में होती नजर आ रही है। जैसे आप देखिए कि जो बुखार जैसी बीमारियों की बात करें या अन्य जो सीजनल बीमारियों, वायरल जैसी बीमारियों की बात करें, तो उत्तराखंड में देखने को मिलती है। उसको लेकर के लगातार जो तैयारियां हैं वो की गई है उत्तराखंड के अस्पतालों में। जो दून अस्पताल यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है, दून मेडिकल, तो आप देखिए वहाँ पर सारी तैयारियां जो उन बीमारियों को लेकर के, मौसमी बीमारियों को लेकर के, साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल के साथ, तो सारी तैयारियां वहाँ पर सुनिश्चित कर ली गई है। और मैं आपको बताऊं सोनी का, लगातार लोगों के मन में एक भ्रम था कि जिस तरीके से कोविड केसेस के बाद लोगों को जो वायरल फीवर मौसम बदलने की वजह से आ रहा था, उसको लेकर के लोगों के मन में जो भ्रम था वो यही कि कहीं उनको कोविड पॉजिटिव ना बता दिया जाए, कोविड का टेस्ट कराया ना जाए। तो उसको लेकर के लगातार अब जो सरकार ने जागरूकता अभियान के बाद एक जो चीज चली है वो ये कि अगर किसी को भी फीवर है तो उसका टेस्ट कराने के बाद उनको वायरल फीवर जो है वही अगर है तो वही बताया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लोगों के मन में भ्रम था कि कहीं वो कोविड पॉजिटिव ना बता दिया है, तो उसको भी सरकार ने दूर करने का काम किया है। वैक्सीनेशन का जिक्र करिएगा संचित, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह चल रही है? देखिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की बात करें तो 324 केंद्र, 362 केंद्रों के आसपास उत्तराखंड में वैक्सीनेशन केंद्र, और लगातार वहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य जो है उत्तराखंड के अंदर तेजी से चल रहा है। और देखिए सरकार का जो लक्ष्य है कि दिसंबर तक उत्तराखंड को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, तो 70% लोगों को उत्तराखंड के अंदर वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है वो लगा दी गई है। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सरकार का लक्ष्य है वो दिसंबर तक निश्चित रूप से सरकार उसे पूरा कर लेगी और उत्तराखंड को उत्तराखंड पूरी तरीके से वैक्सीनेट होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से जागरूकता अभियान उत्तराखंड सरकार चला रही है, क्या जनता जागरूक नजर आ रही है आपको? देखिए हालांकि बीच में अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में लोगों ने थोड़ी लापरवाही बरती, कुछ वैक्सीनेशन सेंटरों में भी लापरवाही देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जब जागरूकता अभियान चलाया गया और साथ ही साथ कोविड का जो खतरा है उसका भी एक जागरूकता अभियान के तहत बताया गया कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, हालांकि इसकी रफ्तार कम हुई है लेकिन कोविड खत्म नहीं हुआ है। तो अब लोग जागरूक मार्केट में भी नजर आते हैं। तमाम ऐसे स्थल है जहाँ पर भीड़ भड़ाका हो सकता था, उन जगह पे भी लोग इस वक्त अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो पूरी तरीके से अनुपालन करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए कि जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर भी जो बाहर से आ रहे हैं तो जो पर्यटक थे उनको सबसे पहले जागरूक किया गया। लगातार जब जागरूकता अभियान से
पर्यटकों के मन में एक डर नहीं बना, तो उसके बाद उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ चालान करे गए। उसके बाद अब देखिए कि उत्तराखंड के जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर भी जो बाहर से आने वाले जो पर्यटक है वो भी लगातार उत्तराखंड के अंदर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं। ठीक है संचित, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है, राजधानी देहरादून में 2 नए संक्रमित मिले हैं। डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उत्तराखंड में, और इसी बीच राज्य में कुल केसों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। डेंगू से कुल मामले 20 पहुंच गए हैं और डेंगू से बचाव के लिए प्रयास किया जा रहा है, ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी डेंगू के मामले देखे गए, रुद्रप्रयाग में भी सामने आए थे, और अब देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही है कि 2 नए संक्रमित मिले हैं राजधानी देहरादून में। यानी डेंगू का कहर उत्तराखंड में बढ़ने लगा है। मौसम भी बदल रहा है, ऐसे में कोरोना काल में डेंगू का खतरा बढ़ना बड़ी लापरवाही हो सकती है अगर समय रहते इससे बचाव न किया गया तो। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि बचाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, डेंगू के मामले भी उत्तराखंड में सामने आने लगे हैं, क्या हालात आप डेंगू से देख रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन कितना तैयार है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से अभी कोरोना के मामले रुके भी नहीं थे कि डेंगू के मामलों ने अब तुल पकड़ लिया है कि डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही की बात करें तो 2 संक्रमित अभी उत्तराखंड में मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। यदि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आए थे और अब डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए वो तैयार हैं और तमाम अस्पतालों में जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्था उन्होंने अपने हॉस्पिटलों में की गई है, तमाम दवाइयां मौजूद हैं। यदि डेंगू के मामले इससे अधिक बढ़ते हैं तो उनके लिए वार्ड अलग से बनाए गए हैं। जिस तरीके से डेंगू के मामले देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अब 20 मामले डेंगू के हो चुके हैं अभी तक, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। जी और लोग कितने सतर्क आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि डेंगू का वायरल में देखा जाता है लोगों का जागरूक होना जरूरी है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक मच्छर के काटने से मामले बढ़ते हैं, जिसके लिए लगातार नगर निगम हो या शासन हो या प्रशासन हो या उत्तराखंड सरकार हो लगातार इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। तमाम विज्ञापन के माध्यम से, बैन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से डेंगू का मच्छर जो है एक स्वच्छ पानी में, ठहरे हुए पानी में पनपता है, तो अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। यदि कूलर में पानी है तो उसको निकाल दें, डेली पानी बदलें। तो इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर जागरूकता अभियान लोगों के बीच में चलाया जा रहा है। हालांकि देखा जा रहा है कि लगातार लोग जागरूक होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो गमलों में पानी भरा हुआ है या उनके कूलरों में पानी भरा हुआ है तो उसको निकालने की कवायद लगातार लोग कर रहे हैं। प्रत्येक संडे को एक अभियान भी उत्तराखंड में चलाया जाता है कि जिस तरीके घरों में जाकर नगर निगम से टीम लार्वा चेक करती है, यदि कहीं पर लार्वा पाया जाता है तो उसको नष्ट भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब लोग भी इसके लिए जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार कोरोना काल चला तो डेंगू के मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन इस बार फिर एक बार सिर्फ डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी कसरत तेज कर दी है। जी धनराज, राजधानी देहरादून से 2 मामले सामने आए हैं, क्या अपडेट वहां से मिल रहा है आपको? जी सोनिका, बिल्कुल यदि राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में हाल ही में 2 मामले संक्रमित सामने आए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि प्रशासन का यही कहना है कि उनकी हालत जो है बिल्कुल सही है, अभी ऐसा कोई मामला नहीं है कि वो कोई खतरनाक मामला सामने आया हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार इलाज के लिए अपने बेडों की संख्या भी बढ़ा रहा है और वार्ड डेंगू इलाज के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं अस्पतालों में। जिस तरीके से हम देखें कि अभी भी हम अस्पताल में खड़े हैं, कोरोनेशन अस्पताल जो दून का जिला अस्पताल भी कहा जाता है, तो वहाँ पर भी लगातार हमने जो व्यवस्था देखी है काफी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर देखने में आ रही है कि तमाम डेंगू के वार्ड अलग से बनाए गए हैं और जो मरीज आ रहे हैं उनको अलग से ही भर्ती किया जा रहा है। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी। डेंगू से क्या हालात है उत्तराखंड में, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें उत्तराखंड में खेल मंत्री अरविंद पांडे ने सौगात दी है खेल के क्षेत्र में तमाम बालक और बालिकाओं को। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने इंडोर स्टेडियम कोल्हा में बालक और बालिकाओं का कबड्डी और बैडमिंटन प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम बनाने का उद्देश्य गांव और पिछड़े क्षेत्रों में छुपी
प्रतिभाओं को विश्व पटल पर पहचान दिलाना है। नवंबर 2019 को कोल्हा में इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया गया, लेकिन कोविड-19 की वजह से करीब 2 साल इंतजार के बाद अब इसका शुभारंभ हुआ है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मंत्री की तरफ से ये कदम बढ़ाया गया है। हालांकि इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण 2019 में ही हो चुका था, लेकिन कोविड काल के चलते इसका शुभारंभ नहीं हो पाया और अब जाके इस स्टेडियम का शुभारंभ हुआ है। इसमें तमाम बालक और बालिकाओं के लिए कबड्डी और बैडमिंटन प्रशिक्षण के लिए शुभारंभ किया गया है। प्रशिक्षण दिया जाएगा तमाम खिलाड़ियों को जो खेल जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।